लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 84 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चेक वापस फकीर चंद के पास भेज दिया गया। रकम की जगह शारदा का नाम पढ़कर लाला फकीर चंद बड़े असमंजस में पड़ गए। बड़ी विचित्र बात है, क्या मतलब इस तरह चेक पर यह नाम लिखने का। हठात उन्हें ध्यान हो आया, शारदा तो डॉक्टर खन्ना की लड़की है। मुंशी क्या उसे चाहता है? फकीर चंद ने झटपट कपड़े पहने और जुगनू की कोठी में आ बरामद हुए। जुगनू उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हाँ साहब, ये कैसी रकम है? फकीर चंद ने बैठते हुए और जेब से चेक निकालते हुए कहा। वो रकम है जो वसूल करनी है, लेकिन मेरे बैंक में तो ये रकम जमा नहीं है। तो मुझे इससे क्या? आपको कोरा चेक देने का वादा सोच समझ कर करना चाहिए था। अब तो मुझे यही रकम चाहिए। सच? लाला फकीर चंद ने घूरते हुए कहा। क्या ऐसे मामलों में भी मजाक चलता है? लाला फकीर चंद जरा और पास कुर्सी खिसका लाए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शारदा तो डॉक्टर खन्ना की लौंडिया है ना? जी हाँ। तो हुजूर उससे शादी करना चाहते हैं? बेशक। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ यही, लड़के के बाप बनकर खूबसूरती से ये काम अंजाम दे दीजिए। भाई मार डाला, बड़े गहरे हो मुंशी। मान गया तुम्हारी खोपड़ी को। तो देखो अब बेटे बनते हो, इनकार न करना। इनकार क्यों करूंगा? तो समझ लो शादी इस धूमधाम से होगी कि दिल्ली में आज तक न हुई होगी। मुंशी, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, फिक्र मत करो। मगर भाई दाना बड़ा नायाब चुना। खैर, तो पहल कब होगी? अभी जा रहा हूं डॉक्टर खन्ना के पास। जैसे बनेगा सौदा पटाकर ही लौटूंगा। अब तक तो किसी सौदे में हार खाई नहीं। उम्मीद है ये सौदा होकर रहेगा। हाँ, जात पात की बात चलेगी तो मुंशी उनकी बिरादरी में तो हो नहीं। जी नहीं। तब? लाला फकीर चंद जरा सोच में पड़ गए, पर फिर उन्होंने कहा, खैर देखा जाएगा। फिक्र मत करो पुत्र, जा रहा हूं तुम्हारी दुल्हन का मामला पटीलने। वे हंसे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चल दिए। जुगनू का दिल धड़क रहा था। बस अब यही आखिरी दांव था। अब तक सदा किस्मत ने साथ दिया, अब इस आखिरी दांव में क्या किस्मत धोखा देगी? जुगनू यही सोच रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 84 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।